अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज मैं आपके साथ पाकिस्तान की बहुत ही फेमस बेकरी बॉम्बे बेकरी से इंस्पायर्ड कॉफ़ी केक की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बनाने में भी बहुत ही आसान होगा और खाने में भी बहुत ही फ्लेवरफुल होगा। तो हम इसको विदाउट ओवन एक पतीले में बेक करेंगे। रेसिपी मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करने वाली हूँ, कोई पार्ट आपने स्किप नहीं करना, ताकि आप भी घर पर बहुत ही ज़बरदस्त सा आसान सा ये केक बना सकें। सबसे पहले हम 1 टेबलस्पून कॉफ़ी ले लेंगे और 2 टेबलस्पून गर्म पानी। इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स करके साइड पर रख देंगे। फिर हम केक की फ्रॉस्टिंग रेडी कर लेंगे। केक की फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम्स अनसाल्टेड बटर ले लिया था। जैसे कि आजकल विंटर्स हैं तो मैंने बटर रूम टेम्परेचर वाला ही लिया था। आप देख लें कि बटर बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो और बटर इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि आप उसको इजीली बीट कर सकें। तो पहले 10 मिनट के लिए हम बटर को हाई स्पीड पर बीट करेंगे। इतना आप बीट करेंगे कि इसका कलर आप देखेंगे कि चेंज हो जाएगा। फिर हम इसमें 1 कप भर के पाउडर शुगर ऐड कर लेंगे। पहले मैंने हाफ कप शुगर इसमें ऐड की, फिर इसको 5 मिनट के लिए बीट किया। फिर अब हम इसमें 2 ड्रॉप्स वनीला एसेंस ऐड कर देंगे। अब हम इसमें वही कॉफ़ी का मिक्सचर जो हमने रेडी किया था उसमें से 1 टेबलस्पून इसमें कॉफ़ी ऐड कर देंगे। 5 मिनट के लिए हम इसको हाई स्पीड पर बीट कर लेंगे। 5 मिनट के बाद आप बाकी की पाउडर शुगर भी इसमें ऐड कर दें और अगेन हम इसको बीट करेंगे 15 टू 20 मिनट्स के लिए। इतना आपने इसको बीट करना है कि इसका जो टेक्सचर है ना वो बहुत ज़्यादा क्रीमी सा हो जाए और जो बटर है वो वॉल्यूम उसका डबल हो जाए। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग रेडी हो चुकी है। तो देख लें आप, इस तरह स्मूथ सा इसका टेक्सचर होना चाहिए ताकि हम इसको इजीली केक पर अप्लाई कर सकें। अब ये बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग हम साइड पर रख देंगे और अपने केक के स्पंज की तरफ आ जाएंगे। तो स्पंज बनाने के लिए मैंने एक बाउल ले लिया, उसमें मैंने 3 अदद अंडे ऐड कर दिए। साथ ही हम इसमें 1 कप भर के पाउडर शुगर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास जो कप का साइज़ है ना वो हाफ कप जितना है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 कप्स शुगर ऐड की है। अब हम इसमें 2 to 3 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के ऐड कर देंगे। पिंच ऑफ सॉल्ट हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि जो इसमें मीठा है ना वो बैलेंस्ड हो जाए। अब हम अंडों को इतना बीट करेंगे कि इनका वॉल्यूम डबल हो जाए। तकरीबन मुझे यहाँ पर 10 से 12 मिनट लगे थे। 10 से 12 मिनट के बाद आप देखें कि अंडे इस तरह हो जाएंगे। अब हम इसमें डाल देंगे हाफ कप भर के कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल का मैं आपको हमेशा ये कहती हूँ कि आप वो यूज़ करें जिसकी अपनी कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो, ताकि जो केक का हमारा फ्लेवर है ना वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। फिर हमने इसमें जो कॉफ़ी हमारे पास बाकी की बच गई थी वो इसमें ऐड कर दी। तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसमें कॉफ़ी ऐड की है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे और 1 कप भर के हम इसमें प्लेन फ्लोर यानी कि मैदा ऐड कर देंगे। मैदा मैंने पहले से ही छान लिया था, तो मेक श्योर कि आप भी सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स छान कर ही यूज़ करें। अब हम बटर मिल्क रेडी कर लेंगे। तो बटर मिल्क बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप नीम गर्म दूध ले लिया। फिर मैंने इसमें डाल दिया 2 टेबलस्पून फ्रेश लेमन जूस। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप सिंपली वाइट विनीगर भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा आप इसको मिक्स करेंगे, फिर दूध इस तरह कर्डी सा हो जाए तो ये बटर मिल्क रेडी हो चुका है। अब ये बटर मिल्क हम अंडों के मिक्सचर में ऐड कर देंगे और अब यहाँ पर आपने बीटर बहुत ज़्यादा नहीं चलाना, सिर्फ़ और सिर्फ आपने 2 मिनट के लिए बीटर को चलाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा इसको बीट करेंगे तो अंडों का सारा मिक्सचर बैठ जाएगा और केक बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो ये आपने टिप्स छोटी छोटी फॉलो करनी होती हैं जिससे कि आपकी बेकिंग बहुत ही परफेक्ट हो सकती है। तो केक का मिक्सचर भी रेडी हो चुका है बेक करने के लिए। तो अब हम इसको एक पैन में बेक करेंगे। 6 इंच का इसका साइज़ था। पहले पैन को आपने अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेना है ताकि आप जो बटर पेपर ऊपर लगाएं वो अच्छे से लग जाए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर न्यू हैं और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किस चीज़ का है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके लिए इससे मज़ीद अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो पैन को हमने बटर पेपर से अच्छे से अलाइन कर दिया है। अब हम सारा मिक्सचर इसमें पोर कर देंगे।
अब यहाँ पर आपने काउंटर पर इसको 2 से 3 बार अच्छे से टैप करना है। इससे जो मिक्सचर के अंदर एयर बबल्स होंगे वो सारे रिमूव हो जाएंगे और केक हमारा बहुत ही स्मूथ स्पंजी बनकर रेडी होगा। अब बेकिंग के लिए मैंने यहाँ पर 1 अदद पतीला ले लिया था। उसमें मैंने इस तरह स्टील का छोटा सा बाउल रख दिया। अगर आपके पास कोई स्टैंड है तो आप वो रख दें। कवर करके मैंने इसको 15 मिनट्स के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको प्री हीट किया है। 15 मिनट्स के बाद आप एहतियात से लिड उठाएं और एहतियात से ही अंदर आपने पैन रखना है। ख्याल करना यहाँ पर हाथ जल भी सकता है। फिर आप इसको कवर कर दें और 30 to 35 मिनट्स के लिए आप इसको लो फ्लेम पर बेक कर लें। यहाँ पर मैं आपको ओवन का भी टेम्परेचर बता देती हूँ कि अगर आप इसको ओवन में बेक करना चाहें तो ओवन का टेम्परेचर आपको 180 डिग्री पर इसको प्री हीट करना है और फिर 180 पर ही आपने इसको 30 to 35 मिनट्स के लिए बेक करना है। 35 मिनट्स के बाद आप कोई भी नाइफ ले लें, उसको इंसर्ट करके देखें। अगर तो बिल्कुल क्लीन आ रही है तो केक बिल्कुल परफेक्टली बेक्ड है। अगर ज़रा सा भी साथ मिक्सचर लग रहा है या आपको फील हो रहा है कि अभी ये फुली बेक्ड नहीं, तो आप मज़ीद इसको 10 to 15 मिनट्स दे सकते हैं, बेक कर सकते हैं अगेन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केक कितना परफेक्टली बेक्ड हो चुका है। और अब जो उसकी ऊपर की लेयर है वो मैं कट कर दूँगी इसको इवन करने के लिए, ताकि जो मैं इसकी आइसिंग करूँ उसमें केक बिल्कुल इवन ही लगे। तो ये जो ऊपर की टॉप लेयर मैंने कट की है इसको आप बिल्कुल भी डिस्कार्ड नहीं करेंगे, बल्कि आप इसको शाम की चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो देखें कितना सॉफ्ट केक बना है। सॉफ्टनेस भी आप चेक कर लें कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। अब ये जो केक है ना, इसको मैं 2 लेयर्स में कट करूँगी। तो अब ये 2 लेयर्स के साथ ही मैं केक की सारी आइसिंग करूँगी। अब यहाँ पर आप इसको रूम टेम्परेचर पर ही अच्छे से ठंडा कर लें। उसके बाद आप इसके ऊपर बटर क्रीम अप्लाई करें। अगर आप इस गरम के ऊपर ही अप्लाई कर लेंगे तो सारी की सारी आइसिंग जो हम ऊपर करेंगे वो सारी मेल्ट हो जाएगी। तो अब हमने इसके ऊपर वही बटर वाली फ्रॉस्टिंग जो हमने रेडी की थी वो इसके ऊपर अप्लाई कर लेनी है। अप्लाई करने से पहले मैंने इसको अच्छी तरह से इस तरह मिक्स कर लिया था बटर क्रीम को, ताकि वो बिल्कुल वापस से स्मूथ उसका टेक्सचर हो जाए और मुझे अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब केक की सेकंड लेयर लगा देंगे और अगेन हम उसके ऊपर इवनली सारी फ्रॉस्टिंग स्प्रेड कर देंगे। अगर आपके पास ये अप्लाई करने के लिए इस तरह टूल नहीं है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप किसी भी नाइफ से भी इजीली इसके ऊपर बटर क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो चीज़ें मैं दिखा रही हूँ वही आपने भी यूज़ करनी है। आपके घर में जो भी चीज़ हो, अगर आप स्पून से भी इसको करेंगे ना तो आप इजीली इसके ऊपर क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। अब टिश्यू पेपर से एक्स्ट्रा की जो क्रीम लगी हुई है प्लेट पर वो हम सारी रिमूव कर देंगे। और अब यहाँ पर मैंने थोड़े से चॉप्ड नट्स ले लिए हैं, आलमंड्स ही लिए थे, उनको हम साइड्स पर अच्छी सी लुक देने के लिए अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर आपके पास अगर इस तरह की कोम्ब है, बेकिंग कोम्ब इसको कहते हैं, तो आप ले लें। अगर आपके पास नहीं है तो आप ये जो ऊपर मैं डिज़ाइनिंग कर रही हूँ ना, इसको आप स्किप भी कर दें तो केक आपका बहुत ही ज़बरदस्त होगा टेस्ट वाइज भी, और लुक आप अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर जो ऑथेंटिक इसकी लुक है, जो बॉम्बे बेकरी केक की जो ओरिजिनल जिस तरह उन्होंने डेकोर किया होता है ना, वो लुक देने के लिए मैंने ये चीज़ें यूज़ की हैं। तो देखें केक हमारा बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो चुका है और ये बहुत सॉफ्ट, बहुत ही डिलीशियस बना था। होपफुली कि आप भी मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय करते होंगे और आप इनको ट्राई भी करते होंगे। तो मुझे आपके फीडबैक का हमेशा ही इंतज़ार रहता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आपसे इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त सी ईजी सी डिलीशियस सी रेसिपी स्किप ना हो। और अगर आप इसी तरह विदाउट ओवन बेकिंग सीखना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस केक्स की रेसिपीज़ भी देख सकते हैं। मैंने बहुत से केक्स आपको विदाउट ओवन बनाना सिखाए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।